साक्ष्य के साथ बात कही, आपके पास साक्ष्य हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है आप अदालत चले जाओ तो ये झगड़ा जल्दी सुलझ जाए, ये बवाल दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए देखेंगे कि आज के वीडियो में कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जो SIR के मुद्दे पे जो राहुल गांधी नया आइटम बम लेके आए हैं उस पे वो कैसे कुतर्क कर रहे थे और कैसे अग्निहोत्री जी ने अपने तर्कों से उनका सारा कुतर्क का जवाब दिया और कैसे उनको स्तब्ध कर दिया। मूल विषय ये है कि बाकी तो सबके कहने की शैली है, लेकिन मूल विषय जो जनता के लिए वो ये, क्या ऐसा संभव है कि रामलाल का वोट अपने मोबाइल से श्यामलाल काट दे और मोबाइल अंदर रख ले छुपा के? क्या ऐसा संभव है? तब तो एक मिनट सुन लो, एक मिनट प्रश्न पूरा कर ले। तब तो मेरे ख्याल से इस देश में सबके वोट काट चुके होते नहीं। एक दूसरा प्रश्न, दलित, पिछड़े और मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं, ठीक, सवर्णों के नहीं काटे जा रहे। क्या सवर्ण वोट नहीं करता कांग्रेस को? ऐसा लगता कांग्रेस को, क्योंकि उनने कहा हमारे वोट काटे जा रहे हैं, और हमारे वोट कौन है? दलित, पिछड़े और मुसलमान। अगर मैं दलित, पिछड़े और मुसलमान को जोड़ दूं तो ये 75% को क्रॉस कर जाते हैं भारत की आबादी के। तब तो कांग्रेस को 400 सीट के साथ परमानेंट लोकसभा में होना चाहिए। और जो आयोग ने कहा है कि जिस चुनाव की बात राहुल जी कर रहे हैं, जिस चुनाव का वो आंकड़ा लेकर आए हैं कि वहां 4 बजे उठ के लोगों ने वोट काट दिए एक दूसरे के, उस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है और वो कह रहे हैं कि हमारे तो वोट ही काट दिए। ये कुछ विसंगतियां हैं जो मुझे लगता है इनको कांग्रेस को एड्रेस करना होगा। गौरव, अच्छा, शुरुआत से आपके 2-3 चीजें अभी मनीषा जी ने भी बोली कि भाषा के ऊपर सबसे पहली बात करी, तो मुझे शायद याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या मंच से बोला था। हो सकता है कि शायद उन्हें याद ना हो, इसलिए वो लीडर अपोजिशन की ओर बोल रहे हैं कि भाषा का स्तर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गिराया भारतीय राजनीति में, उसकी कोई तुलना की नहीं जा सकती। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाना, ये मतलब ये याद दिलाने वाली बात नहीं। मुझे लगता है इतनी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रेस की साथी, उन्हें पता होगा। खैर, दूसरी बात करी कि राहुल जी क्या बात करते हैं और नरेंद्र मोदी वो जो बातें करते हैं उसको नहीं मानते। गब्बर सिंह टैक्स भी बोला था राहुल गांधी जी ने, वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी को। चीन के ऊपर भी बोला था राहुल गांधी जी ने, नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना पड़ा। ट्रंप के ऊपर भी बोला था, उसमें भी मुंह की खाई। तो ये याद दिलाने के कौन अपनी मुंह की खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब याद दिलाने की बात नहीं है। दूसरी बात आई आपकी फॉर्म 7 की, कि फॉर्म 7 में क्या हुआ, कैसे कोई किसी का वोट काट रहा है। तो फॉर्म 7 में प्रक्रिया होती है कि भैया अगर आपको लगता है कोई सस्पिशियस है या कोई और व्यक्ति, और इसमें हुआ क्या, इसमें जिस व्यक्ति के नाम पर उसका जो नंबर था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, वो नंबर के ना यूज करके दूसरे पोर्टल से दूसरे फर्जी आईडी बना करके, जैसे कि गोदाबाई के नाम से आईडी बनाई गई, उससे 12 बार लॉग इन करके 12 बार अलग अलग दिए गए फॉर्म 7 भरा गया कि ये नाम काट दीजिए। और उन्होंने तो आके आपके सामने बोला। अब अगर चुनाव आयोग को या ज्ञानेश कुमार को लगता है कि गोदाबाई जी जो हैं वो झूठ बोल रही हैं, तो उनके खिलाफ FIR करें। और जब FIR कर दी तो बेंगलोर में जब CID उसकी जांच कर रही है तो उसमें जांच करने में 18 बार पूछ लिया। अगर हाथ आपके इतने साफ हैं तो आप 18 बार उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? डर किस रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, मुझे समझ नहीं आया। और बार बार ज्ञानेश कुमार जी का पीछे वो करने, पिछलुए की तरह बीजेपी आ जाती है कि नहीं वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया आदमी। अरे बोलने तो दो उस व्यक्ति को कि उनको कहना क्या है। और अगर आपके हाथ इतने साफ हैं तो जाइए FIR में कोऑपरेट करिए। और अगर लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो हमारे खिलाफ FIR कराइए, हमारे खिलाफ आप कोर्ट जाइए, एफिडेविट दीजिए। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं वो करिए ना खुद, क्यों हाथ में हाथ धरे बैठे हैं? अगर आपकी बात में 1% भी सच्चाई है तो करिए, कोई ना कोई कार्रवाई करिए, जेल भेज दीजिए। अगर आप इतनी अच्छे हैं, और सबको हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस लगा देना चाहिए कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ हैं, आप कर दीजिए। जी ठीक बात कर रहा हूं। मैं कपिश जी के पास चलूं उससे पहले एक बात मैं कहूंगा, ये रार जो है ना, ये बिना मुकदमे सुलझेगी नहीं, चाहे 100 साल तक चलती रहे। इसमें जेल योग बनना ही बनना तय है। अब वो आज बने 10 साल बाद बने मुझे नहीं पता, ये ज्योतिषी जाने और अदालत जाने। लेकिन कपिश बाबू वकील हैं, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, बिना जेल गए इससे मुक्ति नहीं होगी, चाहे ये जाए चाहे वो जाए। और अभी तो स्थिति ये है कि हम, तुम कुछ बोलो मेरे ठेंगे पर बोलो, तुम कुछ बोलो तो मेरे भी ठेंगे पे।
आयोग कहता मैंने 20 बार चिट्ठी लिखी कि आ जाओ चाचा ईवीएम पर यहां आके डिटेल में समझाओ कहां चोरी हो रही है। बोले कोई नहीं आया। आयोग ने कहा राहुल गांधी को कि आप 7 दिन में शपथ पत्र दो। राहुल जी ने कहा मैं शपथ पत्र क्यों दूंगा, जो कहना था कह दिया। तो ना राहुल गांधी आयोग की मान रहे ना आयोग राहुल गांधी की मानेगा, ये सामान्य धारणा है, ठीक बात है। तब ये निपटेगा कपिल बाबू केवल अदालत से। आज राहुल गांधी से पूछा गया कि अदालत चले जाओ, झंझट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान चालीसा में थोड़ा संशोधन कर रहा हूं, वहां संकट मिटे कटे सब पीरा, मैं कह रहा हूं झंझट मिटे कटे सब पीरा। सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ईवीएम का सारा रट्टा एक बार में खत्म हो गया। सारे बहादुर वहां सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में मौजूद हुए, उठापटक हुई, देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया, बोले खामोश, झंझट खत्म हो गया। ऐसे ही ये वोट का कि पड़ोसी ने रात में 4 बजे जग के 32 सेकंड में 82 वोट काट दिए, इसका भी मामला वहीं फरियाया जाएगा कपिल जी, क्योंकि राहुल गांधी को आयोग कुछ कहेगा वो उसका उत्तर नहीं देंगे, और आयोग को राहुल गांधी बोलेंगे तो वो भी उत्तर नहीं देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोके रहो दोनों लोग। सोमवार को ये करे, मंगल को तुम करो, चलने दो। लेकिन अगर समाधान चाहिए तो कांग्रेस को आयोग वहां चले जाना चाहिए कि झूठ बोल रहा आयोग। कपिल जी देखिए अमिताभ जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, और मैं शुरू से जो आप लोगों ने बीच बीच में चीजें कही उनको लेकर के साथ चले। इस देश के संविधान से हर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबकी आवश्यकता है। हाँ, कार्य अलग अलग है। मतदाता अपने मत का दान करके लोकतंत्र को बचाता है, और जिसको जिताता है वो भी लोकतंत्र के लिए ही, अपनी जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए काम करता है। राहुल जी ने एक बात बहुत सीधी और साफ कही है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक पीठ का जजमेंट है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि संविधान की अभिरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी संवैधानिक संस्थाएं और सरकार को है। और विपक्ष को लोकतंत्र लूट रहा हो तो आवाज उठाने के लिए जरूर उसके पास शक्ति है, क्योंकि बाकी क्रियान्वयन करने की शक्ति नहीं। और अमिताभ या तो मूर्धन्य पत्रकार हैं, ये बात तो राहुल गांधी ने सही कही। और मैं दूसरी बात अब कह दूं, अरे हम तो पहले से इस बात को कह रही है समाजवादी पार्टी कि धर्म और जाति देख करके ड्यूटी लगाई जा रही है चुनाव की, धर्म और जाति देख करके वोट बनाया जा रहा है, वोट काटा जा रहा है। और हम लोगों ने तो 18,000 एफिडेविट भी दिए। तो चक्कर इस बात का है कि जब हमसे मांगा गया और हमने दिया तो आज तक कोई उसकी आख्या नहीं आई। अब तीसरी बात कह दूं, जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार कहीं से नहीं है, क्योंकि विद एविडेंस लगा रहे हैं, साक्ष्य के साथ। लेकिन चुनाव आयोग जो पत्रकार वार्ता कर रहा है उसमें तो कोई एविडेंस नहीं। और आप स्वयं बताइए, मैं तो चूंकि एडवोकेट भी हूं तो एविडेंसेस को जानता हूं कि कब और कैसे रखा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, जब हमने ही आपको सारे कागज दिए हैं तो उस पर आप हमसे शपथ पत्र मांगिएगा महाराज। जब आपके ही कागज है तो आप देंगे कि हम देंगे। और इसमें चुनाव आयोग भाग क्यों रहा है? अगर सीआईडी की जांच में 18 पत्र लिखे गए हैं तो चुनाव आयोग कह दे कि हमें 18 नहीं मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या नहीं मिले। सीआईडी की जांच एक एजेंसी की जांच है,
उस एजेंसी के जांच को आप जवाब ठीक, दे कपिल दीजिए। बाबू, जी, चुनाव आयोग ठीक। है, संवैधानिक संस्था है, ठीक। तो इसके मतलब क्या? आप कानून के दायरे में नहीं आते, ठीक, आप कानून की धज्जियां मैं उड़ाते चल रहे हैं। रत्नाकर सिंह के पास, ठीक है कपिश भाई, मैं दोबारा आता हूं, रत्नाकर सिंह के पास चलो। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो सामने रहनी चाहिए। कपिश जी ने कहा कि भाई साक्ष्य के साथ बात कही, राहुल जी ने साक्ष्य के साथ बात कही, आपके पास साक्ष्य हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा आप अदालत चले जाओ तो ये झगड़ा जल्दी सुलझ जाए, ये बवाल दूध का दूध पानी का पानी जल्दी हो जाए। अंतहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हासिल होगा? ना आप उनकी सुनते हो ना वो आपकी सुनते। आप अपनी सुरक्षित बंदरगाह पर भाषण दो, वो अपनी सुरक्षित बंदरगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जनता समझ ही नहीं पा रही। सारे साक्ष्य ही ना, इंडियन पेनल कोड और सब पूरा व्यवस्थित है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम पर गए ना। सुप्रीम कोर्ट यही सारे विपक्ष के लोग गए थे कि नहीं गए थे ईवीएम पर? क्या सारे विपक्ष के लोग, कपिश जी को याद होगा, ये चिट्ठी, ये पिटीशन लेके नहीं गए थे? हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा था। 16 राजनीतिक दल थे, उसमें कांग्रेस भी थी, सपा के भी दस्तखत थे। 16 राजनीतिक दल थे जिन्होंने कहा था कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स, फेरा फेमा का कार्रवाई ना करे, ऐसी एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट दे। गए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उस कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? गए थे ना। तो इसमें क्या शर्मिंदगी है? आज राहुल जी से 2 बार ये प्रश्न हुआ कि आप अदालत चले जाइए, कपिल जी अभी नहीं आएंगे दोबारा में, है ना, कि आप अदालत चले जाइए। राहुल गांधी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम का इंतजार करिए। एक चीज मैं और देख रहा था, रत्नाकर सिंह के पास जाऊं उससे पहले, उत्तर प्रदेश के जब अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई पिछले चुनाव की, सारे राजनीतिक दलों को दी गई, इंक्लूडिंग कांग्रेस। किसी जिले में कांग्रेस ने अपील नहीं की उस अंतिम वोटर लिस्ट को देखने के बाद। करनी चाहिए थी ना। और एक कपिश भाई की जानकारी के लिए, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद एक एफआईआर उसी कर्नाटक राज्य में इलेक्शन कमीशन ने भी दर्ज कराई है, वो भी वहां है, एग्जिस्ट कर रही है, उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। रत्नाकर जी, मूल बात है, कठिन बातें तो जनता को मैं झेलने के लिए नहीं दे सकता। मूल सरल बात, रामलाल उठे 4 बजे और बगल में श्यामलाल रह रहे, उनके घर के सारे वोट काट दिए, फिर सो गए। ऐसा हो रहा है देश में, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत खतरनाक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके ऊपर और ज्यादा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा प्रचार कैसे होने दिया जा रहा है। भाजपा दोनों रूपों में नहीं भाग सकती, और जो लोग ये तर्क देते हैं कि भाजपा क्यों जवाब देनी आती है, वो लोग दरअसल अर्ध सत्य से खेलना चाहते हैं। भाजपा को इसलिए जवाब देना चाहिए कि शासन में है एक, और दूसरा इसलिए भी देना चाहिए कि जब आप मंच से कहोगे भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं, तो भाजपा को अपना पक्ष तो रखना ही चाहिए लोकतंत्र में। बोले तुम नहीं बोलो, हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन तुम्हें तो हमारी कसम बोलना नहीं, ये तो संभव नहीं। वो भी राजनीति करने आए। मैं मनीषा जी के पास चलूं उससे पहले एक कड़ी और खरी बात फिर कहूंगा। मैं राहुल गांधी से भी चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ अदालत जाइए, और मैं भाजपा से भी चाहता हूं कि अदालत जाने के लिए या तो मानिए कि ऐसा जो राहुल गांधी करे वो हो रहा है, और नहीं तो इसका प्रचार कैसे हो रहा है प्रदेश में। अब वो समय तो है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो गांव की गांव में रह जाएगी, पूरी दुनिया सुनती है। अरे प्रचार होते दिए देने जा रहा है, ये तो तर्क ठीक नहीं ना। आप दो लोगों की कबड्डी में हिंदुस्तान का चेहरा क्यों खराब हो? बोल तुम जाओ, बोल तुम्हें मेरी कसम तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। ये ड्रामा देश क्यों झेले? चाहे भाजपा वाले करें चाहे कांग्रेसी करें, क्यों झेले देश? नहीं झेलना चाहिए। मनीषा जी, एक बड़ी सरल सा सवाल है मेरे जहन में, बाबू वो सवाल सबसे पूछूंगा कि
फॉर्म 7 में क्या लिखा हो, फॉर्म 16 में क्या लिखा, बड़ी जटिल प्रश्न है। सरल बात जो ननकू की समझ में आए वो ये कि कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर से वोट कट गए। अब मेरे ख्याल से जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, 5-6 प्रमुख दलों के लोग या निर्दलीय भी जो प्रमुख होते हैं, वो सब लोगों के पास लैपटॉप है, सब लोगों के पास कंप्यूटर है? नहीं। तो सब लोग इस विधि का उपयोग क्यों नहीं कर लेते? फिर तो मेरे ख्याल से वोटर ही नहीं बचेगा। कपीश जी गौरव के वोट काटवा देंगे कंप्यूटर को रात में खोल के, गौरव जी कपीश के कपीश, रत्नाकर के रत्नाकर, दूसरे के। फिर तो वोटर ही जीरो हो जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं समय समय पर ये बहुत ही मज़ेदार डिबेट क्लिप, रिएक्शंस, रिव्यू आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा।